बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम अपने नए चैनल का आगाज़ कर रहे हैं जिसका हम आपको प्रोमो दिखा चुके हैं। इसका नाम है मुकदमा। ये मुकदमा हमने कायम किया है कुर्सी नशीनों पर। सैकड़ों तरह की कुर्सियां काम करती हैं हर रियासत में, सिर्फ हमारी नहीं। वो हाकिमों की भी होती हैं, वो एग्जीक्यूटिव की भी होती हैं, वो अदलिया की भी, जजेस की भी होती हैं। हर एक का अपना अपना असाइनमेंट है, हर एक अपना अपना काम कर रहा है। एंड अबव ऑल दो कुर्सियां इसमें बहुत अहम हैं, एक काजी उल क़ज़ात की और एक सिपाह सालार आज़म की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और ये दोनों पाबंद होते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि पार्लियामेंट के बनाए हुए जो कवानीन हैं और जो आइन की रोशनी में बने हैं। आइन का तो खैर जो बुरा हाल कर दिया गया है हमारी सियासतदानों ने, अभी इससे हम बात पे बात करेंगे। ये मेरे साथ आप एक कुर्सी देख रहे हैं। सारी ख़राबी कहाँ से पैदा हुई है? ख़राबी पैदा हुई है कि ये कांटों से भरी हुई कुर्सी जो है, इसको फूलों की सेज समझ लिया गया, इसको अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर एक इदारा फिर दूसरे इदारे पर चढ़ दौड़ा। ब्लेम गेम शुरू हुआ और वो यहाँ तक बढ़ा ब्लेम गेम कि ये बात अब रियासत से निकल कर बैनुल अक़वामी सतह पर मीडिया की मेहरबानी से, जो सोशल मीडिया ने एंट्री दी है इस मुल्क में, उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा, मैं तो इसको साई वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर इसी को कहती हूँ, जो मीडिया वॉर शुरू हुई है। इसमें हमें बहुत संभल के चलना है और ये जहन में रखना है कि अब हर तरह की होशियारी, चालाकी छुप नहीं सकेगी। जो हमारी रियासत को बैरूनी क़ुव्वतें कमज़ोर करना चाहती हैं, वो हमारी तमाम कमज़ोरियों को उछालेंगी और हम वहाँ बेबस नज़र आएंगे। फिर तो वो बेबसी हमें नज़र आनी शुरू हो गई है, हमें इससे बाहर निकलना है। हम ये जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल्स हैं, जहाँ पर आपको कुछ सजी बनी ख़वातीन नज़र आएंगी, ये सारी जाहिल औरतें हैं और इनमें जर्नलिस्ट कोई नहीं है बदकिस्मती से। हाँ, जो मेल एंकर्स हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के, उसमें कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं और वो प्रोफेशनल एथिक्स को अप्लाई भी करते हैं। और कुछ उन पर जाहिर है कि रियासत के बने हुए कवानीन, जैसे पैमरा है जो इनको कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल क्या करता है, वो तो ख़ुद ही कई दफ़ा इनके कंट्रोल में होता है, जो नज़र आ रहा है। तो उसके तहत ये काम करते हैं। आज जब हम ये शुरू कर रहे हैं, अपना मुकदमे का पहला प्रोग्राम है, तो मैं अपनी रियासत की जो सूबा है, हमारा सूबा, मेरा सूबा है सिंध जो है, और कराची, बदकिस्मती से भुट्टो साहब की मेहरबानी से ये दो हिस्सों में बांट दिया गया, कराची और इंटीरियर सिंध, अर्बन और रूरल। और आपको किसी सूबे में ये अर्बन रूरल नहीं नज़र आएगा। मकासद उनके कुछ और थे मोहतरम के, वो फिर नज़र आ गए बाद में, क्योंकि अगर वो ये कहते कि जी पसमानदगी है सिंध में, तो इसलिए रूरल अर्बन कोटा भी कर रहा हूँ, लेटरल एंट्री भी कर रहा हूँ, और दुनिया का हर पहले लैंग्वेज बिल लेकर आ गए। नफ़रत का पहला बिल उन्होंने पेश किया, लिसानी बिल। तो ये नफ़रतें वहाँ से शुरू हुई और फैलते फैलते ये रियासत को दीमक की तरह चाटने लगी। हमें इस दीमक को भी अपनी इस कुर्सी से हटाना है और कोई बईद नहीं, कोई मोजज़ा अल्लाह से बईद नहीं कि वो हमारे अमाल को, हमारे इज्तमाई गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें एक ऐसा रास्ता दिखा दे जो सही इस्लामी मुआशरे का अक्कास हो, सही मशरक़ी रिवायात और सक़ाफ़त का अक्कास हो। मीडिया मुआशरे का अक्कास होता है, वो मुआशरे के साथ सफ़र करता है, ये याद रखिएगा। और रियासत में जो लोग जाते हैं वो मुआशरे से जाते हैं, वो कोई आसमान से नहीं टपकते।
जैसा मुआशरा होता है वैसी रियासत वजूद में आती है। कमज़ोर हो चुका है मुआशरा अखलाक़ी तौर पे, समाजी तौर पे, मजहबी तौर पे, तो ज़ाहिर है वैसी ही रियासत वजूद में आ गई है। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अपनी इस गुफ्तगू के अगले हिस्से में मैं अपने सूबा सिंध से शुरू करूँगी। और गवर्नर इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गो कि उनसे किसी को ये उम्मीद नहीं थी, मगर उन्होंने तमाम लोगों की उम्मीद के बरखिलाफ़ बहुत अच्छा काम शुरू किया। जो आवाम की जो खिदमत है, सही मानों में सियासत का मतलब ही आवाम के हुकूक़ की ज़िम्मेदारी कबूल करके और उन हुकूक़ को अदा करना है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इस गुफ्तगू के अगले हिस्से में हम गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी साहब के हवाले से उनकी सर्विसेज जो हैं, जो हमने अब तक देखी पिछले 5-6 माह में, उन पर बात करेंगे। खुदा हाफिज़। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के।